आज हम बात करेंगे उसी मॉडल की दी थ्री बकेट फ्रेमवर्क। एक टाइमलेस स्ट्रेटेजी जो आपके इन्वेस्टिंग के फियर को बिल्कुल खत्म कर देगी और आपको एक डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर बनाएगी। वीडियो के अंत तक आप अपना खुद का एलोकेशन टेबल बना पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला बकेट डिश शील्ड। सोचिए मार्केट क्रैश हो रहा है और उसी वक्त आपको मेडिकल इमरजेंसी या फिर कोई अर्जेंट जरूरत के लिए पैसे चाहिए। आप क्या करोगे? स्टॉक बेचोगे? बिल्कुल नहीं। इसलिए बकेट सबसे पहले एग्जिस्ट करता है। आपके कैपिटल का एक फिक्स्ड हिस्सा हमेशा लिक्विड या सेफ इंस्ट्रूमेंट में होना चाहिए, जैसे कि इमरजेंसी फंड हो गया, लिक्विड म्यूचुअल फंड्स हो गए या फिर हाई यील्ड सेविंग अकाउंट हो गए। अब आप सोचोगे कितना पैसा इस बकेट में होना चाहिए, तो ये डिपेंड करता है भाई आपकी एज के और प्रोफेशन पे। लेकिन थोड़ी देर में आपको मैं बताऊंगा कौन से बकेट में कितने एलोकेशन आपका होना चाहिए। तो चलो वापस आते हैं। आपको एक फैक्ट जानना बहुत जरूरी है इस बकेट में, कि इस बकेट का काम मुनाफा कमाना नहीं है आपको, इसका काम है आपको पैनिक सेलिंग से बचाना। और ट्रस्ट मी यार, पैनिक सेलिंग ही सबसे बड़ा वेल्थ डिस्ट्रॉय है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। अब जब आपकी फाउंडेशन सेफ है, बात करते हैं हमारे सेकंड पावरफुल बकेट की, और वो है दी इंजन, आपके पोर्टफोलियो का सबसे बड़ा हिस्सा। ये वो बकेट है जो इन्फ्लेशन को बीट करता है और लॉन्ग टर्म में आपको वेल्थ बना के देता है। इसमें आते हैं कुछ डाइवर्सिफाइड लिक्विड ऑप्शन, जैसे कि ब्रॉड इंडेक्स फंड जो टॉप कंपनीज में डाइवर्सिफाइड एक्सपोजर देता है। और दूसरा ऑप्शन है फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड, जहां फंड मैनेजर को मार्केट कैप के बीच फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। इस बकेट में आप पैसा अपना 5 से 10 साल के लिए छोड़ते हो कंपाउंड होने के लिए, और ये बकेट इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ स्टोरी का रियल बेनिफिट आपको देता है। लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है, इसमें आपको पैसा तभी बनेगा जब आप पेशेंस रखोगे, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। अब आता हूँ अपने थर्ड बकेट में, सबसे छोटा और शायद सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाला बकेट, दी बूस्टर। ये उन इन्वेस्टर्स के लिए है जो थोड़ा एक्स्ट्रा रिस्क लेकर मार्केट आउट परफॉर्मेंस यानी अल्फा चाहते हैं। इसमें आते हैं स्मॉल फंड्स कैप, सेक्टर फंड्स या फिर इंडिविजुअल स्टॉक। इंडिविजुअल स्टॉक में आप तभी लगाओ जब आपको खुद रिसर्च करने के लिए टाइम या फिर स्किल हो। यहाँ एक चीज क्लियरली समझना बहुत जरूरी है, इसका साइज हमेशा लिमिटेड रखना है, अपना 10 से 20% पोर्टफोलियो का। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ डाउनसाइड आती है तो आपके ऊपर के दो बकेट शील्ड और इंजन आपकी ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ को सेव करेंगे। ये समझ लो, बस ये बकेट स्पाइस है, कोई मेन कोर्स नहीं है। तो अब आप सोच रहे होगे कितना पैसा किस बकेट में लगाऊं। ये रेशियो फिक्स नहीं है, ये आपके एज और रिस्क एपेटाइट पे डिपेंड डिपेंड करता है, जैसे मैंने पहले भी बोला था। जहां तीन प्रोफाइल दिख रही होगी आपको, पहली है यंग प्रोफेशनल की, जो शेयर में 10% रख सकते हैं, इंजन में 65% और बूस्टर में 25%। और सेकंड प्रोफाइल है मिड करियर या फिर फैमिली वाले बंदों की, उसमें आप शेयर में 15% बढ़ा सकते हो थोड़ा सा, इंजन में 70% और बूस्टर में 15%। और थर्ड प्रोफाइल आते हैं जो रिटायर्ड होने वाले या फिर हो चुके हैं, उनको यार थोड़ा शील्ड ज्यादा चाहिए, इसलिए 25% शील्ड में रखो, इंजन में 65% और बूस्टर में 10%। ये प्रोफाइल बेस्ड है, क्योंकि एक यंग प्रोफेशनल थोड़ा ज्यादा बूस्टर में रिस्क ले सकता है, एक फैमिली फोकस्ड बंदा इंडिविजुअल शील्ड और इंजन को ज्यादा प्रायोरिटी देगा। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है आप ऑलरेडी 90% इन्वेस्टर से आगे हैं, तो अपने आप से 3 सवाल अभी पूछिए। मेरा शील्ड रेडी है, मेरा इंजन कंसिस्टेंटली कंपाउंड दे रहा है, और मेरा बूस्टर कंट्रोल में है। अगर इन तीनों जवाब का आंसर हाँ है, तो बॉस आप 90% इन्वेस्टर से आगे हैं। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करिए। और अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि हर बकेट में अंदर स्पेसिफिक फंड कैसे चूज करें। जब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। जय हिंद।